जैसे अभी आप ही के लोगों से हमने बात करी तो इन्होंने बोला कि भारत बंद तो गलत शब्द था, हमें तो सिर्फ रोड जाम करना था, भारत बंद गलत बताया गया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? किसने बता दिया आपको ये भारत बंद? यहाँ पर एक लोग थे। ऐसे नहीं, इस तरह के ही लोगों से हम लोगों को बचना है। ये जो लोग कमेंटमेंट कर रहे हैं ये किसान नहीं है, ये वाकई संदिग्ध लोग हैं। इसमें खाली एमएसपी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, इसमें ये भी है कि स्टोरिंग की व्यवस्था भी है। तो हमारा ये कहना है इस बिल में केवल हम ये कहते हैं एमएसपी नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें हैं। इस समय एमएसपी से जूझ के आ रहा है किसान। धान अब इस समय एमएसपी से बहुत नीचे स्तर पर गया है, आधे दामों में मिला है। तो किसान के लिए उसकी तो तुरंत की वो है, इसलिए उसे रट रहे हैं। वैसे सब जानकारी सभी है, जो पूछोगे वही है। जैसे भंडारण है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इससे तो बहुत बड़ा लॉस होना है, जबरदस्ती जमीन ली जाएगी। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं द बोलती बंद। एक बार फिर आ चुके हैं हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों ने केंद्रीय मंत्री के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको तीनों बिल वापस लेने होंगे। इसलिए हम आ चुके हैं यहाँ पर और इन्हीं से जानेंगे कि अब भारत बंद का प्लान तो नहीं सक्सेस हो पाया, तो अब आगे क्या करने वाले हैं। और जब इन लोगों ने कहा है कि ये महा जाम करने वाले हैं तो उसकी क्या रणनीति है। सर, जैसे अभी आप ही के लोगों से हमने बात करी तो इन्होंने बोला कि भारत बंद तो गलत शब्द था, हमें तो सिर्फ रोड जाम करना था, भारत बंद गलत बताया गया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? किसने बता दिया आपको ये भारत बंद? यहाँ पर एक लोग थे। ऐसे नहीं, इस तरह के ही लोगों से हम लोगों को बचना है। ये जो लोग कमेंटमेंट कर रहे हैं ये किसान नहीं है, ये वाकई संदिग्ध लोग हैं। और अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसको पकड़ो। ये हमारा कोई आदमी नहीं ना, हमारे आदमी का कोई ये विचार है, हमारे आदमी का जो हमारा राष्ट्र नेतृत्व आदेश करेगा उसका अनुपालन। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप किसानों के अलावा और लोग भी आ गए हैं जिनको आप नहीं जानते। जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, जो गलत तरीके से यहाँ घुसना चाह रहे हैं, सरकार भी कह रही है इस वाली बात को, और ये इन लोगों का हमें संदिग्ध है। हमें भी ऐसा भारत बंद तो कहीं ना कहीं असफल होता दिखा, क्योंकि भारत सारी चीज़ें तो चल रही थी, दुकानें खुली थी, मार्केट्स खुली थी, बस सड़क ही तो जाम थी। तो भारत बंद तो कहीं ना कहीं असफल ही रहा। देखिए मैडम, ये तो आपके ही चैनलों ने हमको माध्यम से दिखाया है कि बहुत तगड़ा ऐतिहासिक भारत बंद रहा है ये। आपको ऐसा लगा होगा कि ट्रक एसोसिएशन उन्होंने सुबह से ही बंद कर दिए, सारा जितना भी ट्रांसपोर्टेशन था टोटल बंद था, टोटल किसान हमारे जो उससे जुड़े हुए टोटल बंद थे। ऐसा नहीं है। अब जब केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव रखा है एमएसपी वाला, तो उस पे आप लोगों ने कि नहीं, हम उस पे नहीं टिके रहेंगे, हमें पूरे तीनों बिल वापस चाहिए। तो अब जो आप लोगों ने महा आंदोलन करने की ठानी है, उसमें क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, अगर सरकार महा आंदोलन करा के ख़त्म करे तो हम उसको भी करने को तैयार हैं, परंतु होगा तभी ख़त्म, किसान तभी यहाँ से जाएगा। जब तक ये बिल रद्द नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ से जाएगा नहीं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं ये किसान नहीं है, ये तो नेता है, राजनीति कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो सबसे बड़े संदिग्ध हैं जो लोग इस बात को कह रहे हैं। अरे सरकार के हमने अधिकार थोड़ी छीन लिए। सरकार के पास में सीबीआई है, सीआईडी है, फोर्स है, उनको पकड़े मारे या हमें जेल में डाल दे। अगर सरकार को लग रहा है ये संदिग्ध है तो क्यों नहीं आ रही हमें पकड़ने? भाई हम तो खुले में घूम रहे हैं, हम तो हर एक टीवी चैनल पर चल रहे हैं। अगर उसको ये लग रहा है टीवी चैनल आप बता रहे हैं, मतलब आप लोग भी सेलिब्रिटी, ये लोग भी सेलिब्रिटी वाले हो के फील दे रहे हैं कि सुबह सुबह कैमरा आता है और आप लोग भी शूट कराते हैं अपना प्रॉपर। देखिए, इस समय पूरे भारत की नजर आप पे ही, आप सेलिब्रिटी से कम थोड़े हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, किसान आज तक सेलिब्रिटी का शौक है, किसान यहाँ भी शौक में नहीं पड़ा। किसान के बहुत काम है, किसान के भी बाल बच्चे हैं। किसान पे एक चीज़ है पशु, पशु को सुबह को बांधो, अगर शाम को खोलोगे तो आप ही लोग खोलोगे। हमारे पशु भी ऐसे ही बेचारे बंधे पड़े हैं, हमारा सेलिब्रिटी बनने का कोई शौक नहीं है। इतने लोग यहाँ पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जहाँ तक हमने देखा है कि बाहरी लोग भी आकर यहाँ पे खा रहे हैं, आप उनका भी पेट भर रहे हैं। तो इतना सारा जो व्यवस्था यहाँ पे किया गया है वो कैसे हो रहा है? इसी चीज़ की तो लड़ाई है। किसान अन्न का दाता है, किसान ने कोई आज ही थोड़ी ना पैदा करा है। किसान तो पीढ़ी टू पीढ़ी अन्न पैदा करता है, और क्या आज यहाँ लोग करे, पूरा देश खा रहा है, पूरे देश में जितनी जनसंख्या वो खाता है। इसके अलावा पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े किसान का उगाया हुआ ही तो खाता है। ये तो हमारी चीज़ हम स्वयं खा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? भाई जैसे यहाँ पर हमने देखा कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको जानकारी ही नहीं है कि एक्ट है क्या।
तीनों एक्ट के बारे में उनको जानकारी नहीं है, सब एक ही शब्द रट रहे हैं, एमएसपी एमएसपी एमएसपी। तो क्या आप बताइए मुझे, क्या ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, वो भी इसमें शामिल हो गए? सब है जानकारी है कि ये किसान है, ये हल जोत के ज़मीन में फसल पैदा करते हैं, तो इन्हें सब बात पता है। इसमें खाली एमएसपी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, इसमें ये भी है कि स्टोरिंग की व्यवस्था भी है। तो हमारा ये कहना है इस बिल में केवल हम ये कहते हैं एमएसपी नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं आई हुई हैं और जो लोग जिनसे मेरी बात हुई है, वो लोग यही कह रहे हैं कि बस एमएसपी में ही सब आ जाता है, इसका मतलब कि उनको पता ही नहीं है वो किस लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। सब है पता है, हमारा एक कहना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म हो जाएगी। की बातें ये उठ रही हैं कि आप लोगों ने झुंड बना लिया है और लोगों को शामिल कर लिया है इसमें, और उन लोगों को जानकारी नहीं है कि वो किस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस समय एमएसपी से जूझ के आ रहा है किसान। धान अब इस समय एमएसपी से बहुत नीचे स्तर पर गिरा है, आधे दामों में मिला है, तो किसान के लिए उसकी तो अभी तुरंत की वो है, इसलिए उसे रट रहे हैं। वैसे सब जानकारी सभी है, जो बूझोगे वही है। जैसे भंडारण है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इससे तो बहुत बड़ा लॉस होना है, जबरदस्ती जमीन ली जाएगी। लगभग कितने लोग यहाँ पर होंगे आपके साथ, किसान भाई कितने होंगे यहाँ पे टोटल? और ये तो आप भी घूम रहे हो, आपको भी अंदाज हो कितने हैं? इतने लोगों का खान पान हो रहा है यहाँ पर, आप लोग और भी लोगों का पेट भरा रहे हैं, तो कैसे काम चल रहा है आप लोगों का? तमाम भंडारे किसान चला रहे हैं मिलजुल के यहाँ, और बाकी तो किसान दम पे दम बढ़ता जा रहा है। जो घरों में भी हैं वो भी बूझ रहे हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे सब कुछ भंडारे की तरह हो रहा है, बाहरी लोग भी आके अपना पेट भर रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग इतना खर्चा कैसे कर पा रहे हैं? आपस में मिलजुल के कर रहे हैं सब। अब एक बात बताओ, खाना दाना तो हम ही पैदा करें, अपने घरों से ला रहे हैं, एक जगह यहाँ रसोई बना रखी है, उसी में अपना खाना जमा कर दिया, बनने आए खा रहे हैं सब। जो महाजाम का प्लान है आप लोगों का, कल के फैसले के बाद जो महाजाम वाला प्लान है, उसमें क्या करने वाले हैं आप लोग? सुनने में आया है कि एक्सप्रेस वे आप लोग जाम कर देंगे। देखो जी, ये टोल फ्री होंगे, हाईवे जाम होंगे, कलेक्ट्रेट भी घरी जाएंगी। जब ये ना मानेगी दिल्ली सरकार, तो फिर तो किसान सब काम करेगा जो भी उसके बस की है। पूरी तरह से दिल्ली सरकार को मजबूर कर देंगे, किसान नहीं बैठाया उन्हें, कोई वोट बाहर के लेकर ना आए। इसी किसान ने जो मशीन ईवीएम दबाई है, तब प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे वोट से बने हैं। किसान के 80% जनता गांव में रहती है, और अगर उसे ही नाराज कर लेंगे तो पता चल जाएगी उससे सरकार को क्या होगा। कब तक यहाँ पे रुकने का प्लान है, कब तक बैठेंगे? क्योंकि जैसा हमने देखा है यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पूरी गृहस्थी बना ली है कि आप यहाँ पे रह जाएंगे नहीं। जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती, चाहे महीना 4 लग जाओ, जाड़ों से गर्मी आ जाए, लड़ते रहेंगे लगातार, और जनसंख्या बढ़ती रहेगी धीरे धीरे यहाँ, और आर पार की लड़ाई है ये। हम तो ये कह रहे हैं, बिल वापस कर लो, किसान नेताओं के साथ बैठ लो, हमारी नया मसौदा तैयार कर लो, उनसे बहस हो जाएगी, जो किसान के फायदे के वो लागू कर लो। मना कब कर रहे हैं? किसान नेताओं पर एक बात, हमारे ऊपर बिल आया, अब किसान ही संतुष्ट नहीं है तो क्या जरूरत है इन्हें थोपने की? भाई नया बिल बना लो, किसान नेताओं को बैठा लो। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कल को फिर अगर कोई बिल आता है, उससे फिर आम जनता को अगर प्रॉब्लम होती है, तो फिर ये कोई आंदोलन करेगा तो हर बार ऐसे ही होगा, आंदोलन बिल वापस, आंदोलन बिल वापस? सुनो, जब किसान नेता भाई हमारे ऊपर बिल आ रहा है, हमारे नेता उसमें बैठे होंगे नए मसौदे में, नए बिल में, तो फिर विरोध काय का होगा? भाई हमारे हित का बिल होएगा, उसमें विरोध होएगा ही नहीं। फिर लोगों ने यहाँ पर ये भी बोला कि भारत बंद गलत बताया गया, हम तो चक्का जाम करने वाले थे, लेकिन भारत बंद तो हमने गलत बताया। आप ही लोगों में से बोला है किसी ने? नहीं, वो तो किसी ने कह दिया होगा, लेकिन भारत बंद पूरा सफल रहा है, ऐतिहासिक रहा है वो। अच्छा एक बात तो बताओ, आज किसान ने भारत बंद कर लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया? जब ये बीजेपी सत्ता में आई, ये बंद ना करे क्या? ये तो रोज बंद कराए, कभी शहर बंद कराए, कभी मार्केट बंद कराए, कभी रोड बंद कराए, कभी धरने देवे, इन्होंने खूब दिया है विपक्ष में, और आज किसान ने भारत बंद कर लिया तो कोई गुनाह कर दिया? भाई एक बात था, भारत देश हमारा है, हम 80% जनसंख्या में, हम जब चाहें बंद करें, जब चाहें जब खोलें, हमारी बात नहीं मानेंगे, हम तो आंदोलन करेंगे, लगातार करेंगे, बिल्कुल टिकेंगे जी। जब तक ये हमारा मांगे पूरी नहीं होती, लगातार धरने और प्रदर्शन और ये लगातार चलते रहेंगे, और ये अब बंद होने वाला नहीं है। तो देखा आपने, हमने इन लोगों से बात की, इनका कहना यही है कि हम यहाँ पर पूरे तरीके से कंफर्टेबल हो चुके हैं, हमारे किसान भाई हर दिन बढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम उनको खाना भी खिला रहे हैं और लोगों का भी पेट भर रहे हैं। यहाँ पर पूरी गृहस्थी बना ली है इन लोगों ने, तो ये लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, और ये दिल्ली के अंदर भी घुसने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।